मैं वापस जाना चाहता हूँ। कई लोगों ने कहा कि ये जो 3 शर्तें बंदयालवी बयान करता है ये कोई नहीं। उस दिन 9 मुहर्रम को मैंने कितनी किताबों का हवाला दी, उसमें अहले सुन्नत की किताबें भी, अहले तशय्युअ की किताबें। वो कहते हैं नहीं ये मौजू हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं। मैंने कहा चलो तुम्हारी बात मान ली, कोई 3 शर्तें पेश नहीं की कि मुझे वापस जाने दो, मुझे मुसलमानों की सरहदों पे पहुंचा दो, या मुझे यजीद के पास ले चलो, मैं अपना मामला खुद हल कर। चलो जी, नहीं है, जोग्राफिया लिहाज से आ जाओ। मक्के से कूफा जाएं तो रास्ते में करबला नहीं आती, मक्के से दिमिश्क जाएं तो रास्ते में करबला आता है। मालूम होता है अब इन्होंने कूफे का रास्ता छोड़ दिया था, मक्के से चले थे, कूफा जा रहा हूं। एक जगह पे पता चला कि ये गद्दार हैं, बेवफा हैं, झूठे हैं, इन्होंने मुझसे धोखा किया है। तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रास्ता बदला और कूफे की बजाय किस तरफ जाने लगे। चलो 3 शर्तें नहीं हैं, हमें मुतमईन करो, दिमिश्क क्यों जा रहे हैं? दिमिश्क का रास्ता आपने क्यों इख्तियार कर लिया? किन किन बातों का रोना रोया जाए। जिन सहाबा के मैंने नाम लिए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, अबू सईद खुदरी, अबू वाक़िद लैसी, नोमान इब्ने बशीर, अब्दुल्लाह इब्ने जाफ़र। इन जाफ़र तैयार के बेटे का नाम है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे का नाम है मुआविया। और ये नाम उन्होंने अपने बेटे का रखा हजरत मुआविया के कहने पर। उनके यहाँ बेटा हुआ, हजरत मुआविया को खबर पहुंची, उन्होंने फरमाया इसका नाम मेरे नाम ते रख दे, मुआविया। अब्दुल्ला ने हजरत मुआविया के नाम पर उसका नाम रखा मुआविया। अब आपको तारुफ हो गया जाफर तैयार का। उनके बेटे का नाम क्या है? अब्दुल्ला, साहबी है। इसकी बेटी उम्मे मोहम्मद यजीद की बीवी है। ए गल थोड़ी जी औखी, ये बंदयालवी बेचारे का कसूर है। इसकी बेटी उम्मे मोहम्मद, उसकी शादी किसके साथ हुई? बोलो। मैं कोई कमज़ोर दीवार पे कदम रख के बात कर रहा हूं कि कल कोई बंदा मुझसे हवाला पूछे तो मेरे पास हवाला नहीं होगा। हजरत सैयदना हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी हमशीरा सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा, ये करबला में हजरत सैयदना हुसैन के साथ हैं। ये इसी अब्दुल्ला इब्ने जाफर की एहलियां हैं। हूँ तो सारी गल अग्गा पिछा रल ही ना जाए यार। हजरत हुसैन की जो हमशीरा हैं वो अब्दुल्ला इब्ने जाफर की क्या है? बीवी हैं। लेकिन उम्मे मोहम्मद इनके बतन से नहीं है, ना ना ना, उम्मे मोहम्मद किसी और बीवी से, हजरत ज़ैनब से नहीं है। हजरत ज़ैनब अब्दुल्ला इब्ने जाफर की एहलियां हैं। अब्दुल्ला इब्ने जाफर ने जब सैयदना हुसैन को मना किया कि तुम न जाओ, तुम्हारे साथ धोखा हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे बाल बच्चों के सामने शहीद कर दिया जाएगा, मत जाओ, कूफियों के चक्कर में ना आओ। उन्होंने न माना। उन्होंने अपनी एहलिया को भी रोका। ये अपने भाई के साथ गई, उन्होंने इन्हें तलाक दे दी। करबला के बाद सारा काफिला मदीने आ गया।
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बड़ी बहन हज़रत सैयदा ज़ैनब ने सारी ज़िंदगी यज़ीद के यहाँ गुजारी, इसलिए कि उनके यहाँ उनकी सुतेली बेटी थी, वो सुतेला दामाद था उनका, सुतेली बेटी थी। अगर कोई इनकार करे, मुझे गालियां मत बकीएगा, मैं इल्मी गुफ्तगू कर रहा हूं, दलाल के मैदान में गुफ्तगू कर रहा हूं, मफरूज़ा कायम नहीं कर रहा हूं, गालियां ना निकालो। ये कह देना हज़रत हुसैन का दुश्मन है, यजीद की तारीफ़ें कर रहा है, ये नहीं। दलाल के मैदान में आओ, मेरी परेशानी दूर करो, मेरी परेशानी दूर करो और मुझे बताओ हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हमशीरा हैं, उनका मज़ार कहाँ है? मेरी परेशानी हल करो, बोलो। हज़रत ज़ैनुल आबिदीन मदीना, उनकी कब्र मुनव्वर मदीना, सारा काफिला वापस आया मदीना। हज़रत ज़ैनब की कब्र मुबारक कहाँ है? इससे भी हवाले की ज़रूरत है, इसमें किसी हवाले की ज़रूरत है? सब मानते हैं। अगली बात शायद काबिल हज़म ना हो, उनका मज़ार दिमिश्क में है और बनु उमैया के कब्रिस्तान में है। जी, जिस बनु उमैया को गालियां निकालते हो, हज़रत ज़ैनब की कब्र मुनव्वर किस कब्रिस्तान में? साडा मसला हल करो मियाँ। हज़रत ज़ैनब का कौन सा रिश्तेदार दिमिश्क रहता था? किसके पास इन्होंने ज़िंदगी गुजारी? इनका इंतकाल वहां क्यों हुआ? इनकी कब्र मुनव्वर वहां क्यों बनी? दलाइल के मैदान में आओ, मैं तो पहले राउंड च नॉकआउट कर दूं। माशाअल्लाह। दलाइल के मैदान में गालियां गालियां। कमेंट में अब आपको बताना होगा कि उनका मज़ार दिमिश्क में क्यों? दिमिश्क में उनका फलां रिश्तेदार रहता था, उनके यहाँ उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, वहाँ उनका इंतकाल हुआ, इसलिए उनकी कब्र मुनव्वर वहाँ बनी। तुम्हें बताना होगा। इस बताने की जगह गालियाँ, उस पर मुझे कोई परेशानी नहीं होती। जो कुछ बंदे के अंदर होता है वही बाहर निकलता है। तुम्हारे अंदर गंद है, गंद नहीं बाहर निकल। हमारे पास कुरान है, हदीस है, हकायक हैं, हज़रत सैयदना हुसैन की मोहब्बत है रज़ी अल्लाह ताला, हमारे अंदर से वही बाहर आए। आज आपको मैंने बहुत मालूमाती बातें बताई, मैंने बहुत सारे आपके इश्काल आज ख़त्म कर दिए। हमें यजीद से कोई सरोकार, यजीद से पहले हमारे लिए सैयदना हुसैन है रज़ी अल्लाह ताला। पूरी धरती यजीद जैसे लोगों से भर जाए, हज़रत सैयदना हुसैन की अज़मत का मुकाबला नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। छोड़िएगा, तकाबुल आपने बनाया क्यों है? मुझे ताज्जुब होता है जब आप इन दोनों का तकाबुल बना देते हैं। निस्बत ही कोई नहीं। अर्श और फर्श के दरमियान कोई निस्बत है? आसमान और जमीन के दरमियान कोई निस्बत है? आफताब और जर्रे के दरमियान कोई निस्बत है? हुसैन अर्श है, यजीद उसके मुकाबले में फर्श भी नहीं। हुसैन आफताब है, यजीद उसके मुकाबले में जर्रा भी नहीं। तुमने यूं ही तकाबुल बना दी।
दोनों को आप तोलने लग गए। बड़े अफसोस की बात, हज़रत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी के सहाबी हैं,